मोतीपुर गांव में मीरा अपने माता पिता के साथ रहती थी। मीरा एक बहुत सुंदर और प्यारी सी लड़की थी। मीरा अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। मीरा एक और चीज के लिए गांव में जानी जाती थी, वो है उसके बाल। हाँ, उसके बाल इतने लंबे और घने थे कि जो कोई भी उसे देखता वो बस देखता ही रह जाता था। मीरा, आओ तुम्हारे बालों में तेल लगा दूं। आई माँ। आज पड़ोस वाली कमला चाची पूछ रही थी कि क्या लगाती है बालों में मीरा। फिर तुमने क्या कहा माँ? मैंने कहा मैं अपनी बेटी के बालों में जादुई तेल लगाती हूँ। अच्छा, सच में माँ? हाँ, मेरी बेटी इतनी सुंदर है और उसके बाल सुनहरे होने चाहिए कि नहीं? हाँ, मेरे सुनहरे बाल। मीरा खुश होकर नाचकर अपने माँ के गले लग जाती है। अरे आ गई मेरी परी, आजा गले तो लग जा। आप कैसी है नानी माँ? तुम्हें देख लिया मैं बिल्कुल ठीक हो गई। आप मेरे लिए क्या लाई हैं नानी माँ? मेरी परी के लिए बालों पर पहनने का ताज लाई हूँ। अरे वाह, इसे पहनकर तो मैं बिल्कुल परी लगूंगी। मैं अभी अपनी सहेलियों को दिखा कर आती हूँ। क्यों इतना सब लाती हो माँ इसके लिए? क्यों ना लाऊं, एक ही तो नातिन है मेरी। वो बात नहीं, तुम दोनों भाभियों का स्वभाव तो जानती हो ना। वो दोनों है ही नागिन, तू उनकी बात छोड़। मैं और मीरा के पिताजी कल नदी के उस पार वाले मंदिर में जाने का सोच रहे थे। क्यों, कुछ खास बात है क्या कल? हाँ, मैंने मीरा के लिए मन्नत मांगी थी। ठीक है, तुम दोनों मंदिर होकर आना, तब तक मैं मीरा के साथ ही रुकूंगी। दूसरे दिन मीरा की माँ और पिताजी मंदिर के लिए निकल जाते हैं, पर मंदिर दर्शन के बाद लौटते वक्त उनकी नाव पानी में डूब जाती है और मीरा की माँ और पिताजी की मौत हो जाती है। हे भगवान, ऐसा क्यों किया तूने? नानी माँ, माँ पिताजी को बोलो ना वापस आ जाए। तू चिंता मत कर बेटी, मैं हूँ ना। मीरा अपनी नानी माँ के साथ उनके घर रहने चली जाती है, जहाँ उसकी 2 मामियाँ भी रहती हैं। अब हम अपने बच्चे संभालें या इस अनाथ को? और नहीं तो क्या, इसका खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ेगा। अभी भी मैं जिंदा हूँ, तुम दोनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। शीला और कविता दोनों मीरा के आने से खुश नहीं थी। वो हर बार मीरा को ताना मारने का बस मौका ढूंढती रहती थी। नानी माँ, मेरे बाल बना दीजिए ना। देखा कविता, इतने बड़े बाल रखे हैं, धोने में कितना पानी और साबुन जाता होगा। हाँ, मैं तो कहती हूँ कटवा देते हैं इसके बाल। और नहीं तो क्या, इसके खाने का खर्चा उठाए इसके बालों का। हाँ, इसके बाल इतने लंबे हैं कि काट कर बेचेंगे तो 4 पैसे ही आ जाएंगे। नहीं मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। उस घर में सिर्फ उसकी नानी माँ ही थी जो मीरा को प्यार करती थी और संभालती थी। मामी जी, एक और रोटी दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। कितना खाएगी और? पेट है या पिटारा, भूख खत्म ही नहीं होती इसकी। माँ तो 2 रोटी दिया करती थी। तो फिर जा, अपनी माँ से ही मांग ले। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, वापस आ जाओ ना माँ। मामी जी, नानी माँ की तबीयत खराब है, कुछ पैसे दीजिए ना दवाई के लिए। पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? चल जा यहाँ से, नानी माँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। मीरा दोनों को बहुत मनाती है, पर दोनों उसे डांट कर भगा देती हैं। चल के देख लेते हैं, कहीं बुढ़िया को कुछ हो ना जाए। हाँ, सही कहा। दोनों नानी माँ के कमरे की तरफ आती हैं। तभी देखती हैं कि मीरा नानी माँ के बिस्तर के आगे बैठी है
और जहाँ जहाँ उसके बाल गिरे थे वो बाल सोने के बन गए थे, जैसे कि कोई सोने की तारे हों। जितने लंबे बाल उतनी लंबी तार। अरे तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? अरे ये तो जादुई सोने के बाल वाली निकली, और इतने दिनों से हम इसे ही दूर भगा रहे थे। इसके बाल नहीं, सोना है सोना शीला। चल चल ये सोने की तारे उठा ले और उसे मनाते हैं। शीला और कविता को मीरा के सुनहरे बालों का राज पता चल गया था। अब उनका बर्ताव मीरा की तरफ बिल्कुल बदल गया। वो मीरा का बहुत ख्याल रखने लगी। मीरा लो बेटा, एक और रोटी खा लो। बस मामी जी, कितना खिलाएंगी, मेरा पेट भर गया है। अरे बेटा, अभी तो तुमने कुछ खाया ही कहाँ है। ये दोनों मिर्चियाँ जलेबी कैसे बन गई अचानक से? शीला और कविता को मन में लालच आई कि क्यों ना एक एक बाल की तार के बजाय वो मीरा के बाल ही काट ले। इसलिए वो दोनों रात को सबके सो जाने के बाद मीरा के पास गई। कविता, तू शोर मत करना। नहीं करूंगी, तुम जल्दी बाल काट लो उसके। इतने बड़े बाल का कितना सोना बन जाएगा, नहीं? शीला और कविता चुपके से उसके पास जाती हैं। तभी उसके पीछे से नानी माँ आती है। क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ? दोनों घबरा जाती हैं। कुछ नहीं माँ जी, हम तो देखने आए थे, मीरा को कोई तकलीफ तो नहीं। पर आप इतनी रात को यहाँ? हाँ, मुझे वो पानी चाहिए था बस। उस रात को शीला और कविता मीरा के बाल नहीं काट पाई। कुछ दिन बाद शीला ने मीरा को अपने पास उसकी चोटी करने के बहाने से बुलाया। आओ मीरा, आज तो बहुत अच्छी चोटी बनाऊंगी तुम्हारी। उसने हाथ में कैंची रखी हुई थी, पर मीरा अपनी सहेलियों को देखकर उठ खड़ी हुई। मामी जी, अभी मैं खेलने जा रही हूँ, चोटी बाद में बनवाऊंगी। 2 बार कोशिश के बाद भी मीरा के बाल नहीं काट पाई थी। उस रात उन्होंने नानी माँ के दूध में नींद की दवाई डाल दी और मीरा के बाल काट दिए। अब देखना हम कितने अमीर हो जाएंगे। कल सुबह तक ये सारे बाल सोने के बन जाएंगे। मीरा सुबह को उठकर बहुत रोने लगी, क्योंकि उसके सारे बाल कट गए थे। अब कुछ ही बाल बचे थे और उधर शीला कविता इंतजार कर रहे थे कि कब बाल सोना बनेंगे। नानी माँ, देखिए ना, मेरे सारे बाल किसी ने काट दिए। चुप हो जाओ मीरा, ऐसे रोते नहीं। अब तो मैं चोटी भी नहीं बना पाऊंगी। तुम्हारे बाल जल्द ही वापस आ जाएंगे बेटी। अगर माँ होती तो कितना ख्याल रखती मेरे बालों का। जिसने भी ये किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। तू चिंता मत कर बेटी। अरे ये तो सोना बने ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो ये तुम दोनों का काम है। मुझे पहले ही शक हो गया था तुम दोनों पर। वो हम तो बस उस छोटी सी बच्ची के बाल काट दिए। तुम दोनों को शर्म नहीं आई? पर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ये बाल सोना नहीं बनेंगे। क्या? हाँ, मीरा के बाल खुद गिरने से और सच्चे लोगों के लिए सोने के बनते हैं। और जिसके मन में लालच होगी, ना बाल सोना बनेंगे, उल्टा उनके खुद के बाल भी गिरने लगेंगे। इसका मतलब हम दोनों गंजी हो जाएंगी। अब गिनते रहना कितने बाल गिरे। शीला और कविता को अपनी करनी का फल मिल गया। उनके खुद के बाल भी गिर गए और मीरा के बाल सोना भी नहीं बने। ये धरती ही गोल नहीं, पर आपके कर्म भी आपके पास वापस आते ही हैं। जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे, बिल्कुल वैसा ही आप भी भुगतेंगे।